गया था। और ये हर आदमी जानता है, 3 साल में नहीं 3 दिन में इतना पता चल जाता है। साला नौकर कम पैसा कमाता है, मालिक ज्यादा पैसा कमाता है। यस नो, यस नो। इतना मेरे को पता चल गया था दोस्तों कि 3 साल में मैं मालिक को पैसा कमा के देता था, मालिक मेरे को 300 या 400 रुपए देता था। इतना मेरे को बात पता चली। मेरे को एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया, संडे का दिन था। कौन सा दिन था? और आज कौन सा दिन है? बताइए, संडे का दिन है आज। बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। संडे का दिन था और संडे के दिन में एक आदमी मेरे से बोलता है, जिंदगी बनानी है, नाम कमाना है, पैसा कमाना चाहते हो, इज्जत कमाना चाहते हो, दौलत कमाना चाहते हो और 3 साल में जिंदगी बनाना चाहते हो। मैं नीचे से ऊपर तक देख रहा हूँ। 3 साल में जिंदगी, 3 साल में फोटोग्राफी की है, मेरे ढंग से पैसा नहीं मिलता था मेरे को। 3 साल में जिंदगी बदलती है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अरे जवाब दीजिए यार। भगवान ने जिनका मुंह स्वस्थ दिया है, जीभ चलती है, थोड़ा जवाब दें। 3 साल में जिंदगी बदलती है क्या? नहीं ना। लेकिन वो बंदा मेरे से बोल रहा है गारंटी से जिंदगी बदल जाएगी। मेरे को क्या करना चाहिए? बोलो, जाना चाहिए? यस नो। अरे आप तो तुम बोल रहे हो जाना चाहिए, लेकिन आप ही बोलते हो जब सलाह कोई देता है, अनजान अनपरिचित आदमी से बात ना करें। बसों और ट्रेनों को लिखा रहता है कि नहीं? यस नो। बसों और ट्रेनों को लिखा रहता है अनजान अनपरिचित आदमी से बात ना करें। लेकिन आप बताइए, मैं उस आदमी की बातों पर क्यों भरोसा करूं? क्या कारण था उस आदमी की बातों पर भरोसा करने का? मेरे को एक बात समझ में आई, बता दूं? आवाज नहीं आ रही? होने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, एक चाबी नहीं है खोने के लिए मेरे पास, और पाने के लिए आदमी गारंटी ले रहा है 3 साल में जिंदगी को मिलेगी। बताइए किसकी बात मानी चाहिए? यस नो। क्योंकि मेरे को एक बात पता चल गई थी, एक कहानी सुनाता हूँ आपको, अगर अच्छी लगे तो ताली बजाना। जानना चाहते हो? एक बार एक आदमी था और वो परेशान था, ग्रह क्लेश से परेशान था। जब आदमी ग्रह क्लेश और ऊपरी चक्कर से परेशान होता है, भगत जी और जोशी के पास जाता है कि नहीं जाता? आवाज आ रही है? भगत जी और जोशी के पास जाता है। लेकिन जब वो गया, परेशानी उसने बताई कि साहब ऐसे ऐसे परेशानी है और मैं बड़ा परेशान हूँ। तो भगत जी ने हाथ देखा, हाथ देखते ही हाथ जोशी और भगत जी का डायलॉग है, पैसा बहुत रुकता नहीं है। हर आदमी का डायलॉग रहता है कि नहीं? हाथ में पैसा तो बहुत है, रुकता नहीं है। यहाँ सुनो। तो उसने बोला कि इसका कारण क्या है? और भगत जी बोलते तेरे ऊपर फर्नीचर है। क्या है? फर्नीचर है, फर्नीचर। तो बंदा बोलता फर्नीचर का इंतजाम क्या है? क्या है ना ये इंतजाम? एक काला कपड़ा 1 मीटर ले आओ, फर्नीचर का काम हो जाएगा। वो बोला 1 मीटर कपड़ा नहीं है काला, क्या आधा मीटर ले आओ, क्या वो भी नहीं है, क्या और कम ले आओ, वो भी नहीं है, क्या एक रूमाल ले आओ, वो भी नहीं है, एक टुकड़ा ले आओ, वो भी नहीं है। तो वो परेशान हो गया भगत जी और ऐसे आकलिया माथे पे मारता है, जब साले तेरे पास कुछ है नहीं तो फर्नीचर तेरा बिगाड़ेगा क्या? थैंक यू वेरी मच। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे इतनी बात समझ में आ गई थी, चपन्नी थी नहीं मेरे पास में, मेरा बिगाड़ेगा क्या? मैं गया संडे के दिन, मैंने जानकारी देखी और मेरे को एक बात पता चल गई थी, इस बिजनेस में भाई साहब काम करने के लिए ना तो उम्र देखी जाती, ना जाति देखी जाती, ना धर्म देखा जाता, केवल एक चीज देखी जाती है, सारा दिन में आग कितनी है। अगर आग है, आग कामयाब हो जाएगा आदमी, किसी भी धंधे में कामयाब हो जाएगा। और आग तो बहुत है, यस नो। आग बहुत है। और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लोगों को मैं प्लान दिखाने जाता था और बहुत सारे उम्रदराज लोग मेरे से जवाब मांगते थे कि भाई साहब आपकी उम्र क्या है? अभी तो आप बच्चे हो, जितना तुमने पानी नहीं पिया है ना उतना दूध पी के छोड़ दिया है। उम्र से और दूध से क्या लेना देना है बताइए? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं जो बाल ले गए ना, बाल ये धूप में नहीं हुए। मैंने भी कुछ देखा है, अब मैं सारा समझ में आती है कि सफेद बाल होने का कारण क्या है। बच्चे को सफेद दिखा दो, मैं आज मेरे भी सफेद दिखा दो। यस नो। तो तुम सारा कुछ भी मत करना, तब भी बैठे बैठे सफेद हो जाएंगे। यस नो। और ऐसे मेरे को मुंह बंद कर देते थे और बोलते थे भाई साहब जा, कुछ नहीं होता। और बड़ा मेरे को दिक्कत होती थी।
बड़ा परेशानी होती थी, बड़ा मैं रोता था कि यार इन लोगों को करके तो जरूर दिखाना है। घर वालों ने विरोध किया, बाहर वालों ने विरोध किया, रिश्तेदारों ने विरोध किया, हर आदमी मेरा विरोध करता गया, लेकिन करके तो दिखाना है। एक बार तो हदी हो गई। एक बार मैं लैपटॉप लेके गया और लैपटॉप लेके जाने के बाद मैंने बोला भाई साहब एक काम है, उसने मेरा लैपटॉप बंद कर दिया और वो बोला झोला उठाओ और निकलो। क्या बोला? झोला उठाओ और निकलो। मैंने भाई साहब मेरा काम बहुत बढ़िया है, इस काम से विदेश जा सकते हो, और मेरे से एक बात बोलता हुआ जाना चाहते हो? भाई साहब तुम हमें क्या विदेश घुमाओगे? हमने दुनिया देखी है। क्या देखी है? दुनिया देखी है। इतना तो मैं जान के आता हूँ जी, लोगों की ट्रेनिंग ले लेके। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे चारों हमारे मेंटर बैठे हैं। अगर ये ना होते तो आज सब जोरदार ना होता। मैं चाहूंगा इनके लिए गुरु जी लोगों की ट्रेनिंग लेके ये जान लिया था कि विदेश जाया जा सकता है। तो मैं बड़ा नोटी था। जैसे उस आदमी ने मेरे से बोला कि मैंने दुनिया देखी है, मैंने बोला अंकल जी पासपोर्ट होगा? हमारे सुखाबाद की तरफ बोलते हैं लला जी क्या होते हैं, लला लली बोलते हैं हमारी तरफ। तो वो बोला लला ये क्या होता है? अरे मैंने अंकल जी पागल मत बना, राशन कार्ड में दुनिया नहीं देखी जाती, पासपोर्ट पे देखी जाती है। और ऐसे धीरे धीरे ट्रेनिंग में आना चालू किया, काम करना चालू किया। दोस्तों वो लड़का जिसने मजदूरी की, 5 रुपए जेब में नहीं थे, इस बिजनेस में आया, मोटरसाइकिल खरीदी, 3-4 लैपटॉप खरीदे, अभी 72,000 में नया लैपटॉप लिया। उसके बाद में यहाँ सब लोगों ने बोला कार खरीद सकते हो। तो भाई साहब मैं अपने खानदान का पहला एक ऐसा लड़का हूँ जिसके खानदान में आज तक किसी आदमी ने सोच नहीं बनाई कार खरीद सकते हैं। लेकिन सेब चौक बोलती है, जाना चाहते हो? सेब चौक में तो सब मुमकिन है भाई साहब, कुछ भी ले सकते हो इससे। और मेरे अपनानों ने मेरी ताकत दी कि कार ले सकते हो। 3 साल के अंदर 6.5 लाख रुपए की खुद की कमाई से ये टाइगर कार खरीद के लेके आया। तो बहुत थैंक यू वेरी मच। उसके बाद में काम करना चालू किया। सब लोगों ने बोला विदेश जा सकते हो, तो मलेशिया घूमकर आया। उसके बाद में दूसरी कार खरीदी मैंने। आज जो 6.5 लाख रुपए की कार है वो तो रिटायर कर दी है। आज जो मेरे पास कार है, मेरे फादर जिस बैंक में नौकरी करते हैं उस बैंक के मैनेजर से इतनी बड़ी कार नहीं है। सिर्फ के सिपाही के पास 14 लाख की दूसरी कार होते की रेट में हमारे खड़ी है। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद में सब लोगों का आशीर्वाद मिला और शादी भी करवा दी पकड़ के। समझ आ रहा है? सर लोगों ने शादी करेगा कि नहीं करेगा? मैं मतलब बोल रहा बचपन से तैयार तो रहो ही नहीं रहे तुम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो शादी करवा दी। शादी करने के बाद गुरुजी लोगों ने आशीर्वाद दिया। अपने खानदान को पहला ऐसा लगा अपनी मैडम के साथ हनीमून मनाने के लिए थाईलैंड गया था। थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद एक बच्चा भी करवा दिया गुरुजी ने। एक बच्चे का बाप नहीं हुआ सर, खुशी नहीं हो रही तुमको यार? सेब चौक का एक ही काम है, सर्विस फास्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम नहीं है ज्यादा सोचने का, यस से लो। और आप तो मेरी जिंदगी में बदलाव होते आ रहे हैं, बदलाव होते आ रहे हैं, बदलाव होते आ रहे हैं। ये केवल और केवल सेब चौक के माध्यम से पॉसिबल है। बात बाकी अगर दुनिया में कोई गरीब आदमी है, अगर जिंदगी बदलना चाहता है, तो भाई साहब एक ही रास्ता है जिसका नाम है सेब चौक। बात बाकी कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच। मगर बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड होगा तब करूंगा। जैसे नो अरे मूड वाले के नाम से कहानी याद आ गई, कहो तो सुना। और लास्ट कहानी है मेरी, सुनना चाहते हो? एक बार एक बस थी। क्या थी? क्या थी? बस थी बस। और बस में गुड़िया चढ़ गई। क्या चढ़ गई? गुड़िया चढ़ गई, गुड़िया। और गुड़िया जैसे चढ़ी तो एक जो सीट होती है, सीट देखी आपने?
में जगह होती है थोड़ा एक और आदमी बैठने की। जैसे ही गुड़िया चढ़ी तो आदमी ऐसे हो जाए फूल के, जगह ना दे। कैसे हो जाए? ऐसे हो जाए। गुड़िया पूरी बस में घूम ली, किसी आदमी ने जगह नहीं दी। और भाई साहब ड्राइवर बोलता है अम्मा तू आजा बोनट पे, कोई आदमी तेरे को जगह नहीं देगा, तू यहाँ बैठ ले। कहाँ बैठ ले? बोनट में बैठ ले, बोनट में। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक कच्ची गली 18 साल की लड़की चली। 18 साल की कौन चली? लड़की। और जितने लोग भूल के ऐसे हो गए, सब ऐसे हो गए, आजा मेरे बाजू में बैठ जा। कैसे हो गए? ऐसे हो गए। और वो भी पूरी बस में घूम ली। घूमने के बाद अम्मा बोली बेटी आज तेरा टाइम है, बैठने भी तो बोनट आगे इंतजार कर रहा है तेरा। आज तुम्हारा टाइम है मेरे दोस्तों, आज सेट टॉप में बैठ लो, नहीं तो सारा अलग जिंदगी में कामयाब होना है। तो भाई साहब सेट टॉप जैसा प्लेटफॉर्म आज मिल गया है। आज किसी आदमी को दोस्त नहीं दे पाओगे, सारा मेरी जिंदगी नहीं बदली, मेरे माँ बाप ने साथ नहीं दिया, मेरे समाज ने साथ नहीं दिया, मेरे धर्म ने साथ नहीं दिया। बैठ लो, नहीं तो आगे चल के कर रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सब बैठेंगे सीट पे। भाई साहब जोरदार ताली बजाओ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरी बातें यहीं तक था। बैठा सीट पे बैठा और अपना निर्णय लिया। क्या लिया? क्या लिया? डिसीजन लिया, निर्णय लिया, काम करना चालू किया। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने हम लोगों पे विश्वास किया, काम करना चालू किया, बहुत कम उम्र में आया था, पढ़ाई के साथ साथ आया था। अगर बैकग्राउंड के बारे में जाऊं तो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, कानपुर के ही रहने वाला है, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है आदमी। और भाई साहब 3 साल पहले ना तो मैंने उस आदमी की उम्र देखी थी, ना एजुकेशन देखा था। जो चीज मेरे अंदर थी वो चीज मैंने उसके अंदर देखी थी। एक ही चीज थी उसके अंदर, जोश। क्या था? जोश। और दोस्त इतने जोश के कारण उसकी 2-3 खूबियां मैं बताना चाहूंगा। दोस्त सबसे पहले हर सिचुएशन में अगर कोई भी आदमी पॉजिटिव रहता है तो भाई साहब उसका नाम है जादू। हर सिचुएशन में पॉजिटिव, कमिटमेंट पूरा करने वाला, हर बात छोड़ के कमिटमेंट कर दिया है कि सारा टाइमिंग करके लौटूंगा। ऐसा कम्प्लीट लीडर आपके कानपुर शहर की धरती ने दिया है और आप भी कानपुर शहर के रहने वाले हैं। आज दोस्त सबसे बड़ी रिकमेंडेशन इस महामुझे की जिसको मैं कॉल कर